मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको लेकर के चल रहा हूँ श्री राम की नगरी से जुड़ा हुआ इतिहास, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अयोध्या के श्री राम का ओरछा से क्या है नाता, जाने 600 साल पुराना इतिहास। ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। ये राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष का पुराना नाता है। 16वीं शताब्दी में महारानी कुंवरी गणेश रामलला को लाई थी ओरछा। 21 दिन तप के बाद प्रभु राम 3 शर्तों पर ओरछा चलने को हुए राजी। अयोध्या नगरी सज रही है। तमाम अड़चनों के बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ यहाँ प्रभु राम का विशाल मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राम राजा भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम हैं, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वो आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक। इनके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने का जिद कर ली थी। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। जब प्रभु राम ने ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें रखी थी, इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में ले आए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँगा वहाँ से नहीं उठूँगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप विराजित होने के बाद भी किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी, आखिरी शर्त, खुद मैं बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। महारानी ने तीनों शर्तें साहस स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहता है एक दोहा। आज भी राम राजा मंदिर में लिखा है कि राम राजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहत, रैन अयोध्यावास। ओरछा के प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। साहित्यकार राकेश अयाची कहते हैं कि 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। बुंदेला शासक मधुकर शाह पर अयोध्या के संतों का भरोसा। इतिहास में यह बात दर्ज है कि जब
अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी दी गई थी। तब मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी थी। उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को यह भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का विवाह श्री राम का विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आई। बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश ने ही श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। यह धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि उन संभावनाओं को भी मान्यता देती है जिनमें कहा गया है कि कहीं अयोध्या की राम जन्मभूमि की असली मूर्ति ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान तो नहीं है। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी सुर्खियों में आ जाते हैं। हर बार मीडिया में ये सवाल सुर्खियों में रहता है कि अयोध्या जन्मभूमि की प्रतिमा ही ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान है। इतिहासकार बताते हैं कि राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर की बजाय रसोई में विराजमान किया गया। इसके पीछे तर्क ये माना जाता है कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। ओरछा में हिंदुओं के भी राम और मुसलमानों के भी राम। ओरछा में राम हिंदुओं के भी है और मुसलमानों के भी। 40 साल से ओरछा निवासी मुन्ना खान जो सिलाई का काम करते हुए कहते हैं कि रोज दरबार में सजदा करता हूँ। हमारे तो सब यही हैं, राम उनके आराध्य हैं। ओरछा के ही नईम बेग भी राम को उतना ही मानते जितना रहीम को। वे कहते हैं कि आपसी भाईचारा ऐसा ही रहे जैसा ओरछा के राम राजा दरबार में है। यही तो ओरछा की राम की गंगा जमुनी तहजीब है। ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी कुंवर गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया था। राम भक्तों के भाव में बसते हैं, भावनों की भवता में नहीं। राम राजा को दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह श्वासन भी दिया कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है कि एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीआईपी को नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को भी नहीं। धन्यवाद। यह जानकारी आपको मेरी कैसी लगी? जैसा भी हो, इस जानकारी के बारे में मैंने अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। दोस्तों नमस्कार। अगला वीडियो मेरा राजा हरदौल के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।